आज लगातार दूसरे दिन भी शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। क्लोजिंग की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स 1% की 1% की माफ कीजिए गिरावट के साथ बंद हुए हैं। बीएसई के सेंसेक्स की अगर बात करें तो 1.01% की गिरावट के साथ यह इंडेक्स 72,012 के लेवल पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी इंडेक्स 1% की गिरावट के साथ 21,817 के लेवल पर बंद हुआ। शेयर बाजार में आई इस गिरावट पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और पहला सवाल मेरा यही है कि आज बाजार में हर तरफ बिकवाली देखने को मिली, यानी लोग जमकर अपने शेयर्स बेच रहे हैं। सिंघवी जी, आज बाजार में हुई भारी गिरावट की फिर क्या वजह रही? मार्च का महीना बाजार पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है और आज फिर से बाजार में अच्छी खासी कमजोरी का माहौल देखने को मिला। सब जगह निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे के सारे शेयर जमकर टूटे। वैसे अब तक इस पूरे महीने हम क्लोजिंग बेसिस पे 22,000 के लेवल को निफ्टी पर होल्ड कर पा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद ये दिक्कत निकल जाएगी, लेकिन हुआ यूं आज की टाटा सन्स, जो टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, उन्होंने ये निर्णय किया कि वो अपनी हिस्सेदारी जो टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनी में उसे बेचेंगे और ये हिस्सेदारी की साइज थी 9,000 करोड़ से ज़्यादा की। जी हाँ, 9,000 करोड़ का स्टॉक इन्होंने बेचा, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा मार्केट प्राइस से नीचे बेचना पड़ेगा और टीसीएस का बाजार के इंडेक्स में वजन काफ़ी ज़्यादा है। तो आज टीसीएस और दूसरे आईटी शेयरों की वजह से निफ्टी पर अच्छा खासा दबाव बना। वो तो बैंक निफ्टी ने थोड़ी संभलने की कोशिश की, लेकिन बैंक निफ्टी भी ज़्यादा संभाल नहीं पाया। तो शुरुआत हल्की कमजोरी के साथ होने के बाद बाजार धीरे धीरे फिसलते हुए दिखे। एक समय के लिए इस महीने के लोएस्ट लेवल पर भी पहुंचे, जो 21,800 के नीचे का था निफ्टी का। फाइनली बड़ी मुश्किल से 21,800 के आसपास 235 अंक नीचे निफ्टी जाकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी नुकसान रहा, लेकिन बढ़िया बात यह थी कि 46,350 के आसपास रुक गया, उतना कमज़ोर नहीं हुआ। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर दोनों में 1% से ज़्यादा का नुकसान रहा और सेंसेक्स 700 पॉइंट से ज़्यादा कमज़ोर होकर बंद हुआ। तो कुल मिलाकर पूरे माहौल में इस वक्त एक और जहाँ एफआईएस की बिकवाली का दबाव था, दूसरी ओर ग्लोबल मार्केट से बहुत ज़्यादा तेजी के संकेत नहीं है, तीसरी ओर अगर प्रमोटर्स दबाकर अपनी स्टेक बेच रहे हैं, डील्स आ रही हैं, तो कहीं न कहीं पैसा जो सेकेंडरी मार्केट का है, जो बाजार में अदरवाइज लग सकता था, वो उधर भी शिफ्ट होता दिख रहा है। इन सब के चलते भारतीय बाजारों के लिए आज एक और कमज़ोर ट्रेडिंग सेशन रहा और दिन के निचले स्तरों के आसपास जाकर बाजार का बंद होना अच्छे संकेत नहीं दे रहा। अनिल जी, निवेशक ये भी जानना चाहते हैं कि कल बाजार का हाल कैसा रहने वाला है। क्या कल भी इसी तरह की गिरावट की आशंका है या फिर कल बाजार कुछ भरपाई कर पाएगा और थोड़ा सा उठेगा, इंप्रूव होगा, कुछ पैसा लोग कमा पाएंगे? कल भारतीय बाजारों के लिए अहम संकेत अमेरिका के बाजारों से आते दिखेंगे और कुछ हमारे अपने भी होंगे। पहले तो ये कि आज रात से अमेरिका में 2 दिनों की अमेरिकी फेड यानी कि वहाँ के सेंट्रल बैंक की बैठक शुरू हो रही है और इस बैठक में अमेरिकी फेड ब्याज दरों पर लेगा फैसला। वो होगा कल रात को, यानी कि परसों सुबह, गुरुवार सुबह भारतीय बाजार उस पर अपना रिएक्शन देंगे। लेकिन चूंकि बैठक की शुरुआत आज से हो रही है तो ग्लोबल मार्केट्स का एक्शन थोड़ा बढ़ने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, 2-3 दिनों से एफआईएस ने थोड़ा हाथ खींचा है, बेचना शुरू किया, तो आज के सेशन में जो अच्छी खासी बिकवाली हुई है, इसमें अगर योगदान बड़े फंड्स का है, एफआईएस का है, तो फिर मामला थोड़ा सा सेंटिमेंट बिगाड़ने के लिहाज से थोड़ा और बिगड़ सकता है। तीसरी बात, अमेरिकी बाजार का एक्शन तो हम देखेंगे ही, लेकिन ओवरऑल ये देखेंगे कि कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन पोजीशंस किस तरह की बनी हुई है। क्योंकि बैंक निफ्टी उतना कमज़ोर और उतना ख़राब नहीं है और अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास हैं, तो मेक और ब्रेक वाला दिन बैंक निफ्टी के लिए होगा। पहले लेवल्स बता दूँ, अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए जो है वो है 21,600 क्लोजिंग बेसिस पर। अगर हम इसको होल्ड कर पाते हैं तो फ्रेश कमजोरी उसके नीचे ही जाकर होगी, उससे पहले नहीं। यानी कि कहीं न कहीं 21,600 21,700 की रेंज कल के लिए आपके लिए सपोर्ट का काम कर सकती है और ऊपरी स्तरों पर 21,900 से 22,000 की रेंज है जो रहेगी रुकावट के तौर पर। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 45,700 से 46,000 ये बैंक निफ्टी के लिए कल है मजबूत सपोर्ट, वीकली एक्सपायरी भी है। ऊपर की तरफ 46,500 से 46,700 की रेंज वो होगी जिसको पार करने में बैंक निफ्टी को आएगा पसीना। इन लेवल्स और इन रेंज पर आपको रखनी है नज़र। अब रहा सवाल मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का। दिक्कत है अभी भी, जो यहाँ पर बिकवाली का प्रेशर वो कम हो नहीं रहा, लेकिन ये मार्च का महीना जैसे तैसे आपको निकालना है, क्योंकि एक तो अगले हफ्ते
छोटा ट्रेडिंग होगा, यानी कि 3 ही दिन की ट्रेडिंग है और इस हफ्ते के 3 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं। तो ये 6 ट्रेडिंग सेशन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के लिए थोड़े मुश्किल भरे रहेंगे, वहाँ पर थोड़ी सावधानी रखें। अदरवाइज ओवरऑल मार्केट अपने सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। तो बिल्कुल अनिल सिंघवी कह रहे हैं कि सावधानी बरतिए और सोच समझकर ही निवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने हमसे बात की।